Then comes the forward block and the Indian National Army INA. वो पर्सनालिटी जिसके पीछे हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी 23 जनवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट करी है. The forward bloc was founded by Subhash Chandra Bose. He decided to go abroad to drive the British out of India. The first Indian National Army was formed under Mohan Singh, a former officer of British Indian Army captured during the Malaya campaign. The conditions in the prisoner of war camps as well as resentment against the British in general saw many prisoners of war volunteer join the Indian National Congress. तो जितने भी लोग वॉर के दौरान इंडिया के को वॉलंटियर करने वाले प्रिजन में थे, उन्हीं ने मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया. पहली आर्मी बनी, इसको हेड किया मोहन सिंह ने. सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल है? ऑल्दो मोहन सिंह हैज़ एंगर्ड जापानीज आर्मी, उन्होंने जापानीज आर्मी को एंग्री कर दिया. आर्मी कमांड थ्रू हिज एक्शन, अपनी एक्शन से जो वो कर रहे थे. ही रिकमेंडेड सुभाष चंद्र बोस फॉर लीडिंग द सेकेंड इंडियन नेशनल आर्मी. उन्होंने रिकमेंड किया सुभाष चंद्र बोस को कि अगली आर्मी आप बनाइए. सुभाष चंद्र बोस अराइव्ड इन सिंगापुर, वो सिंगापुर पहुँचे ऑन जुलाई 1943 टू टेक कमांड ऑफ द सेकेंड इंडियन नेशनल आर्मी नोन एज द आज़ाद हिंद फौज. उन्हीं ने सेकेंड इंडियन नेशनल आर्मी का नाम रखा आज़ाद हिंद फौज. पहली किसने बनाई? मोहन सिंह ने. आफ्टर सुभाष चंद्र बोस टू कमांड ऑफ द आज़ाद हिंद फौज, देयर वॉज अ ह्यूज नंबर ऑफ वॉल्टियर्स लुकिंग टू जॉइन INA. बहुत सारे वॉल्टियर्स उसको ज्वाइन करना चाह रहे थे. ऑल्दो ही अग्रीड टू रिमेन सबॉर्डिनेट टू द जापानीज आर्मी, उन्होंने कहा हम जापानीज आर्मी के सबॉर्डिनेट रहेंगे. ही सॉ इट एज द फुलफिलमेंट ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ फ्रीइंग इंडिया. कहते इसी के थ्रू हम पूरे इंडिया को आज़ाद करा सकते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर से. ऑल्दो द INA सॉ इनिशियल सक्सेस, शुरू में उसको सक्सेस मिली भी. ड्यूरिंग द अर्ली फेज, शुरुआत में ऑफ द ऑपरेशन, जब उसने शुरुआत की, दे वर फोर्स टू विड्रॉ ड्यूरिंग द बैटल ऑफ इम्फाल. जब इम्फाल में बैटल हुई, इम्फाल और कोहिमा वाली, फॉट इन April 4, 1944, विच सॉ द डिजास्ट्रियस डिफीट ऑफ जापानीज, जिसमें जापानीज हार गए आर्मी in the hand of the British. The INA lost large number of men and material in the war. और इस वॉर में INA का बहुत लॉस हुआ. फॉलोइंग द जापानीज डिफीट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज हारे भी. मोस्ट द मेंबर ऑफ द INA वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश. और ब्रिटिश ने बहुत सारे INA के मेंबर्स को इस तरह कैद कर लिया, प्रिजन में डाल दिया. सुभाष चंद्र बोस हिमसेल्फ डाइड इन प्लेन क्रैश नियर ताइवान इन सितंबर 1945. और 1945 में ही इनकी डेथ हो गई, यानी 43 में वो वहाँ गए थे. 44, 45 2 साल में इनकी डेथ ही हो गई. इस स्लोगन दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली चलो एंड जय हिंद वर इन प्रेज ऑफ हिज मदरलैंड. उनकी मदरलैंड के प्रेज में थे ये दो चीज़ें. On October 21, 1943, Subhash Chandra Bose assumed charge of the supreme command of INA and announced the proclamation of Azad Hind Fauj. आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने, मगर क्योंकि उनको खुद ही डेथ हो गई इतनी जल्दी, इस मारे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई. अ ग्रेट ओरेटर, नेताजी, ओरेटर माना ऐसा बोलने वाला जो सबको इम्प्रेस कर दे, gave a clarion call of independence with his famous speech, give me blood and I shall give you freedom. तुम हमें खून दो, हम आपको आज़ादी देंगे. The speech was made in Burma in 1944 to the member of the Indian National Army. को उन्होंने जब एड्रेस किया था तब ये बोला था. इंडिपेंडेंस की तरफ आ रही है कंट्री, और पार्टीशन की बात. टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रॉट इन मैनी पॉलिटिकल चेंज. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत पॉलिटिकल चेंज आए. USSR इमर्ज हो गए एज ए 2 सुपर पावर्स एंड ब्रिटेन वॉज रिड्यूस्ड टू a merry second tier power only. The war came to an end. Many countries accepted socialism, but India was still struggling from British rule. अभी तक इंडिया में ब्रिटिश रूल ही था, बाकी कंट्रीज में सोशलिज्म आ गया था. On 22 January 1946, the cabinet mission was sent to India by the British government to find a resolution to the conflict between the Indian National Congress (INC)
एंड द मुस्लिम लीग ऑन द इशू ऑफ इंडिपेंडेंस के इशू पे. द टू पार्टीज वर largest in India's constituent assembly. The league wanted a separate state for the Muslim they called Pakistan, while the INC wanted a united India. तो 26 जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन आया इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है इश्यूज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सेटल हो पाए. लीग चाहती थी कि उनको सेपरेट पार्ट मिले जिसको वो पाकिस्तान बोलते थे, और आईएनसी चाहता था कि इंडिया एक साथ रहे. द मिशन वॉज नॉट सक्सेसफुल सिंस द लीग एंड द कांग्रेस कुड नॉट अग्री. ना लीग मानी, ना मुस्लिम लीग मानी, ना कांग्रेस वाले माने. पुरानी यूनाइटेड इंडिया एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर. द मुस्लिम लीग काउंसिल प्रोक्लेम 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. उनका डायरेक्ट एक्शन डे बनाया 1946 में. इट ऑर्डर टू एम्फसाइज देयर डिमांड ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हम लोगों को एक सेपरेट स्टेट पार्ट दिया जाएगा. देयर मेन एम वॉज टू अटेन अ डिफरेंट कंट्री विद अ मुस्लिम मेजॉरिटी. एक हमको इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी हो, ताकि जो कुछ हो चुका है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में वो अब दोबारा ना हो सके. उनके पार उनको हो, दोनों के पास इंडिपेंडेंट. द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम वॉज हुसैन शहीद शोरवर्दी ऑफ द मुस्लिम लीग. द लीग अनाउंस्ड अ मास रैली प्रेसाइडेड ओवर द शोरवर्दी उसके लीड कर रहे थे. एक उन्होंने रैली निकाली. द रैली स्टार्टेड एट द नून ऑल्दो देयर वर इंस्टेंसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. फोर्स क्लोजिंग डाउन ऑफ शॉप्स, उन्हें फोर्सफुली दुकानों को बंद करने के लिए बोला. स्टैबिंग करने, स्टोनिंग फ्रॉम मॉर्निंग इटसेल्फ. It is believed that when Muhammad Ali Jinnah asked the people to suspend all business, कहने कोई काम नहीं करेंगे आज हम लोग, सब हड़ताल है, he did not accept the right to get so violent. वो उनको नहीं उम्मीद थी कि इतना violent हो जाएगा. However, the rally turned out to be extremely violent, बहुत violent थी, and took the life of hundreds of people in both the countries. दोनों तरफ लाखों hundreds of सैकड़ों लोग मारे गए. This communal violence soon spread to other part of the northern India, particularly in Bihar. बहुत जल्दी ये मूवमेंट बिहार तक फैल गया. द वायलेंस विटनेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डायरेक्ट एक्शन डे हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द ग्रेट कैलकटा किलिंग. इसी को कैलकटा की सबसे ज़्यादा किलिंग वाला डे माना जाता है. इंडियाज़ इंडिपेंडेंस वॉर ओवर शेडोड बाय थाउजेंड ऑफ पीपल गेटिंग किल्ड और टॉर्चर्ड इन वेरियस राइट्स. तो जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है वो ओवर शेडो हुई, उस पर असर हुआ इतने सारे लोगों के मरने का. Particularly in the eastern, northern and northwest India. Calcutta killing were the first of such pre-independence rioting. All this bloodshed and communal tension ultimately led to INC's acceptance of the partition of the country in order to suppress the violence and bloodbath. bloodbath हो रही थी, खून में नहा रहे थे लोग. तो आखिर में INC ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है इंडिया का पार्ट किया जाएगा, इतना सारा खून खराबा ना हो, इतने सारे लोग और ना मरे. दैट इज़ वाई दे डिसाइडेड टू sacrifice and they said okay, India will be divided into two parts.